अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स, मैं उमर तारिक और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको शायद अजीब लग रहा हो। तो उसी कहना है शगना दी टोकरियां सामने रख के करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि हम इन टोकरियों को यूज़ करेंगे, इसमें हम गार्डनिंग करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें लगाएंगे, कुछ पौधे लगाएंगे। और मैंने इसके लिए चूज़ किया है इन टोकरियों के लिए पालक को, मेथी को और धनिए को। सो मैं इन टोकरियों को भर लेता हूँ मिट्टी से, तो फिर मुलाकात होती है। तो व्यूवर्स, अब मैंने इसे कवर कर लिया क्योंकि इसकी बेस जो है वो लकड़ी की है, आपको पता है। तो इसको ज़्यादा देर यूज़ करने के लिए आप भी इसे किसी प्लास्टिक से या किसी तोड़े को काट कर उससे कवर कर लें, ताकि ज़्यादा देर तक आप इसके अंदर गार्डनिंग कर सकें। तो अब मैं इसके अंदर मिट्टी भरता हूँ। सो व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टोकरियों को मिट्टी से भर लिया, और आपको ये जो बड़े बड़े से रोड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में ना ये थी मेरे पास चिकनी मिट्टी। मैंने इसको सॉफ़्ट करने के लिए इसमें रेत डाली। जैसा कि मैं आपको अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपके पास बालू मिट्टी ना हो तो आप चिकनी मिट्टी में ही रेत मिक्स करके इसको सॉफ़्ट कर लें और उसके अंदर थोड़ी सी खाद डाल दें। वो जो दो पहले टोकरी हैं ब्लैक और दूसरी जो थोड़ी सी वेट वेट नज़र आ रही हैं, उनमें मैंने खाद वगैरह डाल दी है। तो अब मैं इसमें खाद मिक्स करके इसको पहले वेट करूँगा। सो व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर वो कंपोस्ट डाल दी, खाद डाल दी है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा, फिर इसको वेट करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ सीड स्प्रिंकल करने से पहले मैं मिट्टी को वेट कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसको मिक्स करूँगा, फिर मिट्टी को वेट करूँगा। सो व्यूवर्स, मैंने मिट्टी को वेट कर लिया। अब मेरे पास है सबसे पहले धनिया की सीड, तो मैं इसको स्प्रिंकल करूँगा रैंडमली। सो व्यूवर्स, हमने रैंडमली स्प्रिंकल कर दिए इनको। तो उसको अभी कवर करेंगे। पहले हम बाकी टोकरी को भी उसमें भी सीड लगा देते हैं। सो वेलकम बैक व्यूवर्स, अब मैं लगाने लगा हूँ मेथी की सीड। तो उसको रैंडमली स्प्रिंकल करेंगे। पहले सीड दिखा देता हूँ। तो इसको रैंडमली स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही ब्रीक और छोटे छोटे से सीड हैं। सो व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मेथी के सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब रह गए हैं पालक के सीड, तो वो भी लगाते हैं। सो व्यूवर, इस टोकरी में मैं लगाऊंगा पालक के सीड। तो मैं आपको पहले सीड शो करा देता हूँ। तो व्यूवर्स, ये हैं पालक के सीड, तो हम इसको भी रैंडमली स्प्रिंकल कर देते हैं। सो व्यूवर्स, इस टोकरी में भी मैंने पालक की सीड लगा दी, लेकिन इसमें कम है, लेकिन जितने भी हैं काफ़ी हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो। तो अब है बारी इनको कवर करने की। एक टोकरी रह गई है। मैंने सोचा था 3 में पालक के सीड लगाऊंगा, लेकिन सीड कम थे, तो उसमें ही मेथी के सीड लगाऊंगा। वो टोकरी ये है। तो वो मेथी के सीड इसमें डालकर तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कितना कवर करना है आपने। सो व्यूअर्स, अब मैं इसको कवर करने लगा हूँ। कवर आपने सिर्फ 1 इंच करना है, ताकि सीड को इजीली जर्मिनेशन में कोई मसला ना हो, इजीली जर्मिनेट कर जाए। और जो मैंने मिट्टी ली है, ये मेरे पास पहले से ही गमले की मिट्टी थी और ये बालू मिट्टी है। इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सॉफ्ट है। तो मैं इसे कवर करूँगा। तो मैं कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको शो कराता हूँ। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 जनवरी को मेथी के, पालक के और धनिया के सीड लगाए थे। तो मेथी के सीडों की जर्मिनेशन तो माशाल्लाह से आपके सामने है। कुछ जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, ये देखिए, कुछ मतलब डैमेज भी हो गए। इसमें भी काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और स्प्राउटिंग स्टार्ट है। और इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पालक के सीड कम थे, तो ये पालक के भी सीड ने भी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मेथी ने की थी। मेथी की जर्मिनेशन बहुत फास्ट है। और इसमें भी हैं 2-3, मतलब पालक के बीज। धनिया अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। शायद मे भी ये वजह है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्लियों के पैरों के निशान। तो कहीं बीज कहीं दब ना गए हों। अब देखते हैं कब तक। अगर नहीं आएंगे स्प्राउटिंग पे, तो मैं फिर इसके ऊपर मतलब दोबारा सीड लगा दूंगा। तो ये है आपके सामने। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। सो व्यूवर्स, ये है 23 दिनों के बाद का रिजल्ट। आपको पता है मेथी ने सबसे पहले ग्रोथ स्टार्ट की थी, तो आपको पता है उसके पत्ते भी निकल रहे हैं। असल में ग्रोथ जो लेट हुई है, जो ग्रो करना इन्होंने लेट शुरू किया, वो इस वजह से कि सर्दियाँ बहुत थी पहले। अब जा कहीं धूपें लगना शुरू हुई हैं, तो धनिया ने भी स्टार्ट कर दिया ग्रोथ। तो अब देखते हैं कब तक ये और मज़ीद बड़े होते हैं।
सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 44 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट है। पालक आपके सामने है और ये मेथी की ग्रोथ आपके सामने है और वो मेथी की ग्रोथ। असल में सबसे पहले इस यहाँ पे स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्या हुआ, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, चिड़ियों ने पत्ते खाए और कुछ बिल्ली ने डैमेज कर दिया, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई बीच में। मतलब दोबारा मुझे सीड लगाने पड़े और कुछ हिस्सा खाली रह गया। और इसी तरह इसको कुछ नहीं हुआ, बस जिसे अल्लाह बचाए फिर उसे कौन कुछ कर सकता है। और ये है पालक की ग्रोथ। इसी तरह पालक की दूसरी टोकरी में भी यही हुआ कि पालक के देखें ये पत्ते, इसके साथ ही बड़े पत्ते थे लेकिन खा लिए चिड़ियों ने, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसमें भी थोड़े से मेथी के सीड डाल दिए क्योंकि जगह खाली थी, तो मैंने कहा भर जाएगी। तो अभी तक यहाँ पे ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि ग्रोथ हुई थी लेकिन वो चिड़ियों ने खा ली। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो रिस्क लेना ही है। और सबसे जो स्लो ग्रोथ हुई थी वो थी धनिया की, और धनिया की ग्रोथ आपके सामने है। और इसको भी थोड़ा डैमेज किया था चिड़ियों ने और बिल्ली ने, तो मैंने फिर इसके अंदर भी थोड़े से और सीड लगाए। और जो ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं आपके सामने, ये पहले के लगे हुए हैं, और जो अभी भी निकल रहे हैं जैसा कि वो आप देख सकते हैं, तो ये बात की सीड है। तो व्यूअर्स आपके सामने है कि आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने अपने पास पड़ी टोकरियों को, कुछ भी चीज़ में कुछ भी ग्रो करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।